जितनी महंगाई इस भाजपाइयों ने दी है पूरे देश में, उतना तो मुझे नहीं लग रहा किसी ने दी होगी और ना देगी। अगर नरेंद्र मोदी जी को देश हित में काम करना है हकीकत में, तो उन्हें जीएसटी लगानी होगी पेट्रोल डीजल पे, ताकि हमारे देश में वो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगकर 28% भी जीएसटी लगती है, तो हमारे यहाँ पेट्रोल मुश्किल से 50-52 में मिलेगा और जो डीजल है वो 42-43 रुपये मिलेगा। लगाओ 28% जीएसटी लगाओ। इंसान जो मरता है ना उस पर भी आज जीएसटी लगा रहे हैं सरकार। अब नहीं मानते भारत को सोने की चिड़िया? नहीं मानते, हमने पुराना ही आजाद सी सही है। हम तो वैसे पुराना ही बुला दो भाई साहब। हम तो कोवे के चिड़िया बना, सोने की चिड़िया नहीं चाहिए मेरे को। हम तो कोवे की चिड़िया बना दो। आगे सरकार क्या करना चाहती है? क्यों इतनी जबरदस्त महंगाई, क्यों लूट कर 2 आदमियों का घर बनना चाहती है? क्यों सरकार ये नहीं चाहती कि देश आगे चले, गरीब ऊपर आए? गरीब को ऊपर लाने की जगह जमीन में धांसने का काम आज सरकार कर रही है। अब रहा महंगाई इतनी है कि जो पहले के टाइम में 5 रुपए बढ़ते थे वो आज कहाँ पे है? आज वो मंत्री बनने के बाद और आज वो 400 का सिलेंडर था वो 1000 पार कर रहे हैं, तो फिर परेशानी किसको है? एक महिला को है, एक परिवार को है। देश में महंगाई की जहां तक बात आती है तो जनता से सीधा जुड़ने की बात जो कांग्रेस करती है वो शायद आज पूरा होता दिख रहा है। इस समय हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में, जहां पर आपको दिखाएं कि जन सैलाब यहां पर आ चुका है, क्योंकि यहां पर हल्ला बोल रैली का प्रदर्शन यहां चल रहा है कांग्रेस की ओर से, और तमाम यहां पर कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम राज्यों से यहां पर लोग आए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें और साथ ही दिल्ली के भी सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार झा। कैसे देखते हैं जो महंगाई है लगातार जनता की जेब में बैठ चुकी है और हिलने का नाम नहीं ले रही है? मैम वो तो आप देख रहे हो पूरे देश में क्या इन्होंने कर रखा पिछले 7-8 सालों में। जितने बेरोजगारी, जितनी महंगाई इन्होंने करा है इनके सरकार में, उतने आज तक कहीं भी नहीं था। अब कहीं से भी, ये नहीं कि मैं यहाँ पे इनके सपोर्टर, कहीं से भी पूरे देश में आप पूछ सकते हो या कहीं भी आप देख सकते हो, जितनी महंगाई इस भाजपाइयों ने दी है पूरे देश में, उतना तो मुझे नहीं लग रहा किसी ने दी होगी और ना देगी। इसलिए इनको हटाना पूरे देश के लिए जरूरी है। जितना अगर मान के चलो, ये क्या बताऊं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सुबह से देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं दिया, भाजपा ने कम से कम कुछ दिया तो सही। बेशक महंगाई वही तो दी है जो कांग्रेस ने दी है, वो बेच रहे हैं। जो कांग्रेस ने दी है वही तो बीजेपी कर रही है, और बीजेपी कर क्या रही है? अगर 70 सालों में अगर कांग्रेस ने नहीं दिया होता कुछ, तो बीजेपी ये कैसे बेच रही है? जो हमारी LIC हो गया, या हमारा रेलवे हो गया, हमारा ये एयरपोर्ट हो गया, कौन बनाया था इसने? एम्स, IIT, मैक्स, ये जो भी लाया था किसने लाया था? वही पंडित नेहरू लाए थे। आज सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को गाली दे रहे हैं, उन्हीं से तो इनकी रोटी चल रही है। अगर हकीकत मुद्दे पर अगर आप आओ देखो, तो अगर जो भी कांग्रेस ने करा था इन्होंने पूरा मटिया मेल कर दिया, और इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। अगर 24 में इन्हें नहीं हटाएंगे ना, तो फिर हम 50 साल के 100 साल फिर पीछे हम जाएंगे। तो 24 की कितनी उम्मीद लग रही है आपको? कि 100% लग रही है मुझे, 100% लग रही है। अगर जिस हिसाब से मूवमेंट अभी तो सिर्फ ये बना है, अगर भारत जोरों से अगर देखो, इसमें जैसे जिस हिसाब से आपने मूवमेंट देखा होगा, पब्लिक में देखा होगा, ये अगर इस हिसाब से होगा तो 24 में तो, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में अगर थोड़ी समझ है, तो मोदी साहब के लिए आसान नहीं होगा। शक्ति सिंह जी ने कहा था कि रामलीला मैदान में जब लोग आएंगे, जन सैलाब आएगा, तो रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। क्या लग रहा है आज हुआ है ऐसा कुछ? बिल्कुल क्या, उससे ज्यादा बिल्कुल छोटा पड़ा था। आपने भी कवर करा, मैंने भी करा, मेरे कैमरे में सब पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल छोटा लग रहा था। बिल्कुल, मैं तो लास्ट में, मुझे तो सीट नहीं मिला, मैं थोड़ा सा लेट आया था, मैं बिल्कुल कोने पे था। उसके अलावा भी और पूरे बहुत सारे ऐसे थे जो खड़े थे वहाँ पे। मैम बिल्कुल, ये रैली जो है ना आज का, बहुत सुपर हिट रैली जिसे कहते हो ना, वो रैली आज मजे आ गए। इतना इन्होंने बिल्कुल, और जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा ना, इन मीडिया इलेक्ट्रॉनिक, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मीडिया हकीकत तो दिखाए कम से कम। एक भी हकीकत सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इनका वही हिंदू मुसलमान दंगे फसाद यही होता है। एक भी रोजगार पे, बेरोजगारी पे इनका कोई भी बात नहीं होगा कभी भी। कहीं भी किसी भी फ्रंट पेज में आप अखबार का ले लो, कहीं भी पब्लिक को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक को कैसे बताएंगे? एक बार बताओ, अगर आप ये दिखा रहे हो तो कम से कम 4 बंदे वो देखेंगे, समझेंगे। अगर उसे आप यही दिखाओगे, नहीं ये देखो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ करा नहीं, पब्लिक क्या देखेगी? उसके मन में क्या होगा? मोदी साहब हीरो है, राहुल गांधी को आप जीरो दिखा रहे हो। मुद्दे कौन उठा रहे हैं? राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, जो भी मुद्दे। बेरोजगारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी लगातार ये बोल रहे हैं कि हम तो युवाओं को दे रहे हैं नौकरी, साथ ही पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। कहते रहे बेरोजगार, अगर बोलने से होगा, तो मोदी साहब से बड़ा इस देश में है कौन? अगर झूठ अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री का जो कद करा है ना,
भगवान ही इसका मालिक है। इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ। अगर उनकी अगर देखा जाए मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, फलाना ढिमका, कितने इन्होंने करे थे, एक भी योजना इनकी सफल हुई कहीं भी? आप देख लो, झूठ इनसे बुलवा लो, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, बस मोहल्ले में रहते हैं। प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड पे देखे तो जीरो है, जीरो। मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, ये मैम, जीरो है। दरअसल क्या है, आपने कहा नौकरियों के बारे में। नौकरी हमारे देश का जो युवा है, क्योंकि अभी हमारे जो मतलब हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उन्होंने कहा था कि हमारे देश के जो पीएचडी करे हुए अच्छी अच्छी पोस्ट पर लोग जो स्टूडेंट हैं वो बेचारे चपरासी की नौकरी के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा को उस संकट में लाकर खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में है। और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक राज्य है छत्तीसगढ़, जो हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। इससे पता पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी जो काम करती है वो देश हित में करती है और देश को आगे ले जाने का काम करती है। और सन 2024 में जब राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे तो हिंदुस्तान दुनिया में उस तौर पर होगा जैसा आज हमारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ है। और आज हमारे देश के अंदर अगर आप देखें, आज जिस बात को लेकर हमारी ये हल्ला बोल रैली थी, इसमें कहीं ना कहीं आपको पता पड़ेगा जो हमारे देश की जो महिलाएं जो घर से निकल कर आटा लेने जाती थी, वो उन्हें कांग्रेस के डैम में 22 रुपये किलो मिल जाता, 20 रुपये किलो मिलता था। आज कम से कम 35 रुपये केजी मिल रहा है। जो हमारे ऑटो चालक हैं वो कम से कम 35 रुपये केजी सीएनजी भराते थे और अपने ऑटो चलाते थे। आज उन्हें 76 रुपये केजी मिल रहा है। जो खाने का रिफाइंड था वो 90 मिलता था, आज वो 200 है। जो हमारे यहाँ यही मेरा अगला सवाल है आपसे। जिस तरह से जीएसटी रोजमर्रा की जिंदगी के जो सामान है उस पर लगा दिया गया है, कहाँ तक जनता को फायदा होता दिख रहा है? इससे फायदा नहीं, जनता का सदा नुकसान है। सारी जितनी भी जीएसटी सबसे, अगर नरेंद्र मोदी जी को देश हित में काम करना है हकीकत में, तो उन्हें जीएसटी लगानी होगी पेट्रोल डीजल पे, ताकि हमारे देश में वो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगकर 28% भी जीएसटी लगती है तो हमारे यहाँ पेट्रोल मुश्किल से 50-52 में मिलेगा और जो डीजल है वो 42-43 रुपये मिलेगा। लगाओ 28% जीएसटी, लगाओ पेट्रोल डीजल पर। क्यों दुनिया भर के उस पर टैक्स वसूल करके हमारे देश को बेवकूफ़ बना रहे हो? अरब कंट्री से इतना सस्ता पेट्रोल आ रहा है, वहाँ हमारे देश में 31-32 पड़ रहा है और आप कमा रहे हो कम से कम 62 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल पर। हमारे देश को मूर्ख बना रहे हो। आज अडानी कहाँ पहुँच गया? दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारे देश का एक उद्योगपति अडानी, और हमारा देश नाइजीरिया से पीछे। क्या हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है ये? आगे के लिए जनाब इस बातों में गाना और बांग्लादेश के बराबर में नीचे लेके खड़ा कर दिया। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जो छूट मिला करती थी रेल के अंदर, वो कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, तो वो छूट रेलों में बंद कर दी है। जो सीनियर सिटीजन बैंक में पैसा जमा करते थे उसके ऊपर ब्याज का इंटरेस्ट घटा दिया है। किसी को भी तो नहीं बख्श रही है। बच्चों के आप देखोगे, आप इरेजर को, पेंसिल को, कॉपी पे, इन पे जीएसटी लगा रहे हैं। पढ़ाई बंद करना चाहते हैं, खा के जिंदा ना रहे, ये बंद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार तो कहती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं हम तो। 5 इंसान मरता है ना उस पर जीएसटी लगी है। इंसान जो मरता है ना उस पर भी आज जीएसटी लगा रहे हैं सरकार। हमने क्या सरकार क्या हमने चुना था 2024 में कि भाई देश को आजाद करेंगे, हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं हमारे देश को? हम तो सोचे थे कि भाई स्वर्ग बनाए। अब नहीं मानते भारत को सोने की चिड़िया? नहीं मानते। हमने पुराना ही आजाद सी सही है। हम वैसे पुराना ही बुला दो भाई साहब। हम तो कोवे की चिड़िया बना, सोने की चिड़िया नहीं चाहिए मेरे को। हम तो कोवे की चिड़िया बना दो। 410 में सिलेंडर था 1914 रुपए में, 1914 में। आज 1000 पार हो गया। हमारे नहीं चाहिए मैडम, हम तो नहीं चाहिए 11 से पार। सिलेंडर को लेकर लगातार स्मृति ईरानी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले जो है वो लगातार आवाज उठाती थी, लेकिन अब जो 1000 के पार सिलेंडर हो गया है तो कोई सामने नहीं आ रही। मैडम जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी, 390 सरकार था जिस टाइम मैडम, उस टाइम 410 हुआ था ना। संसद में अपना वहाँ पर कहा कि जंतर मंतर पर सिलेंडर उठा कर भाई सरकार चोर है, 400 पार कर दिया उन्होंने। आज 1000 पार हुई है, उनको शकल नहीं दिखाने नहीं आ रहा है। उनको शकल नहीं आ रही है। किसी भी क्षेत्र को सरकार नहीं छोड़ रही है महंगाई से बगैर मारे हुए। आज आप देखिए शिक्षा गरीब आदमी के लिए कितनी महंगी कर दी। बच्चे सभी के हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, मेरे भी हैं। आज किताबें 2 से 3 गुना तक महंगा है। पेन पेंसिल महंगे कर दिए, जो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो 5-5 रुपए की पेन पेंसिल थे वो भी आज 15-15, 20-20 रुपए के आने लगे हैं। आगे सरकार क्या करना चाहती है? क्यों इतनी ज़बरदस्त महंगाई? क्यों लूट कर 2 आदमियों का घर भरना चाहती है? क्यों सरकार ये नहीं चाहती कि देश आगे चले, गरीब ऊपर आए? गरीब को ऊपर लाने की जगह ज़मीन में धांसने का काम आज सरकार कर रही है। नफरत का माहौल, जबकि ये लोग
ये लोग सनातन धर्म के भी हिमायती नहीं है, ये सिर्फ नफरत पैदा करते हैं, नफरत बोते हैं, नफरत का पेड़ बड़ा करते हैं, अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं। लाशों के ऊपर राजनीति, राज में खूब अच्छा कमाते थे, बहुत लाशों अच्छा के खाते ऊपर थे। राजनीति जब की से है जी आई है इन ना, लोगों तो ने। हमें खाना पीना नहीं मिलता, मजदूर इतिहास आदमी गवाह है। ना, सही से रोजगार ही नहीं मिलता, महीने में 10 दिन काम नहीं मिलता हमें। हम सुंदर नगरी दिल्ली में रहते हैं, 93 से, हमें काम अच्छे से नहीं मिलता, हमें मांगा मांगा नहीं तुम्हें आई, हमें काम नहीं मिलता, रोजगार बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से 10 दिन काम नहीं है हमें। प्राइवेट स्कूलों को इतनी छूट दी हुई है, एक मिनट, मैडम जब कांग्रेस का रास्ता, हम संध्या 9 में 10 में हम 400-500 नहीं कमा लेते, आज हम तो 300 रुपए नहीं कमते मैडम। प्राइवेट स्कूलों को इतनी छूट दी हुई है, मनमानी फीस वो लेते हैं सभी जगह, ऑल इंडिया के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आप कहीं कंप्लेंट करेंगे, वहां भी कुछ नहीं होने वाला, नीचे से ऊपर तक इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार। कहते ये थे 2014 से पहले कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लाएंगे, आज भ्रष्टाचार में भारत भरा पड़ा है, कुछ नहीं बचा। और अभी भी जनता अगर इनको उखाड़ नहीं फेंकेगी तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश को बचाना है तो जन जन तक ये आवाज आए कि कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस ने ही इस देश को बनाया था, जब देश में एक सुई तक नहीं बना करती थी। कांग्रेस ने स्टील की फैक्ट्रियां लगाई, लोहे की फैक्ट्रियां लगाई, ये गाड़ियां, नई नई गाड़ियां देश के अंदर देखने को मिलती हैं, ये सब गेट के थ्रू ये कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस ने इस देश को सोने की चिड़िया थी और बना कर रखा, इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये और रुके तो ये और नफरत पैदा मतलब करेगा। अब जो बात है वो ये है कि जो आम जनता है, जो स्पेशली कांग्रेस है, वो अब देश को सोने की चिड़िया नहीं मानता है। अब कांग्रेस नहीं, है ही नहीं, मैम है ही नहीं सोने की चिड़िया, अब बर्बाद कर दिया, क्या बचा है, बेच रहे हैं। यानी एक एक 2-2 रुपए के जो वो प्लेटफॉर्म टिकट आया करते थे, वो भी अब 50-50 रुपए के होने लगे हैं। सरकार आदमी कमा खा नहीं सकता है, आदमी सोने की चिड़िया रहेगा कैसे। मैं कहता हूँ, मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ। अभी आपने कहते हैं स्मृति ईरानी जी पे बात की, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के बगल में ही अमेठी का जिला है, जहाँ से स्मृति ईरानी जी अभी मौके पे सांसद महोदया हैं। सांसद महोदया जी आज के 15 दिन पहले, आपको अगर जानकारी मिली होगी, 15 दिन पहले गई थी वहाँ पे निरीक्षण के लिए। वो एक लेखपाल के पास जाती हैं, लेखपाल के निरीक्षण के लिए जाती हैं, लेखपाल वहाँ मौके पे नहीं मिलता है, तो उन्होंने लेखपाल को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि मैं सांसद स्मृति ईरानी बोल रही हूँ। स्थिति इतनी बदतर है उनकी, अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ, वो अमेठी से इस वक्त सांसद महोदया हैं। लेखपाल वहां का कहता है, फोन पर जवाब देता है कि मैम कौन स्मृति, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। उन्होंने फिर लेखपाल से ये जवाब दिया कि तुमको सीडीओ साहब बताएंगे कि कौन मैं स्मृति बोल रही हूँ और कौन सांसद होता है। तो स्थिति ये आप जान लीजिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो रो रही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो हमारे यहाँ खेती से ही लोगों की आय है, गन्ना हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, इन्हीं सब चीज़ों से किसान वहाँ पे कमाता है। आज आवारा पशुओं की इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है कि आए दिन रोड पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आदमी खेती करने जा रहा है, सारी सारी रात अपने खेत में पड़ा हुआ है, लेकिन एक एक खेतों में लगभग 100 जानवर खड़े हुए हैं। जब आदमी पैदा नहीं करेगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। हम इस विचारधारा के साथ, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई उनकी विचारधारा से है। वो इस देश को बांटने की कोशिश करते थे। 1947 में भी उन्होंने यही किया था। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए थे, एक तरफ सावरकर के लोग, और हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। इन लोगों ने केवल भारत को बांटने की राजनीति की है। आज भारत को एकजुट अभी तक किसी ने बचा के रखा था तो वो केवल कांग्रेस थी। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता नहीं है, हम इनसे बोलेंगे नहीं, लेकिन हम अगर ये हमसे बोलेंगे और भाई क्या है, हमने हाँ चलो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर, मैं अगर हिंदू हूँ, ये भाई साहब मुसलमान, अभी तो पता नहीं क्या है, मैं पहचानता नहीं हूँ, अगर ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, तो ये हमसे बोल दिया और भाई क्या हाल, हमने कहा ठीक है, लेकिन मेरे अंदर आज एक एक आदमी के अंदर इतनी नफरत फैल चुकी है कि आदमी अंदर ही अंदर जल रहा है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। हमें जब हम छोटे छोटे थे, हमें अभी भी याद है कि स्कूल में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज वो भाईचारा कहाँ चला गया? आज वो भाईचारा है नहीं। लोग एक दूसरे को देख के जल रहे हैं। अगर स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि अगर कोई इन चिंगारियों को अगर हवा देना चाहे तो ये आग का रूप ले लेंगी, लेकिन हम
इसे फैलने नहीं देंगे। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम एक साथ जुट के रहेंगे, सबको लेके साथ चलेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुशीला मदन खोरवाल जी। मैम, पहले तो महंगाई के ऊपर इतनी बड़ी रैली का आयोजन जो करा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से किस तरह जुड़ रही दिख रही है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि महंगाई से आज परेशान हर कोई है, चाहे युवा देखो, चाहे बच्चा देखो, चाहे महिला देखो। ये एक ऐसा मुद्दा क्या है, परेशानी है महंगाई, क्योंकि आज रोजगार नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं है। पहले तो कोरोना एक ऐसी महामारी आई जिसके अंदर लोगों का जो जोड़ा हुआ पैसा था वो खत्म हो गया। फिर उससे पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर लोगों के नोट निकल गए। अब रहा महंगाई इतनी है कि जो पहले के टाइम में 5 रुपए बढ़ते थे वो आज कहाँ पे है। आज वो मंत्री बनने के बाद और आज वो 400 का सिलेंडर था वो 1000 पार कर रहे हैं। तो फिर परेशानी किसको है? एक महिला को है, एक परिवार को है जो उस परिवार में रहता है और वो महिला का रसोई का काम संभालती है। उस महिला से पूछो कि वो कैसे अपना किचन चलती है। बिल्कुल, महंगाई का सीधा असर जो है महिला पर दिखता है, क्योंकि उनको ही घर संभालना होता है, सारी व्यवस्था वही करती हैं। तो अगर हम बात करें कांग्रेस की, आप निगम पार्षद हैं, तो महिलाओं के साथ कांग्रेस किस तरह खड़ी होती दिख रही है? क्योंकि सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो आपकी महंगाई है उस पर नियंत्रण हो रहा है, उस पर कंट्रोल है पूरा। ऐसा है जी, जो दूसरी जो सरकार बैठी है ना, इस टाइम सत्ता में जो सरकार बैठी है वो महंगाई के ऊपर तो मुद्दा उठाती नहीं है। अगर विपक्ष मुद्दा उठाता है तो उस बात को वो दबा दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। आज महंगाई इतनी है कि जो सरसों का तेल था वो 200 रुपए पार कर गया है, जहाँ के 80 रुपए किलो होता था। देखा जाए दूसरी तरफ दूध, बच्चों की दूध एक ऐसा होता है जो कि बच्चों के पास, उसमें भी जीएसटी, हर चीज के ऊपर जीएसटी। महंगाई का इतना मतलब विपक्ष में जो है अब है कांग्रेस पार्टी पहले भी आवाज उठाती आई है, पब्लिक के साथ है, आम जनता के साथ है। वो उसे पता है कि एक मध्यम वर्ग का वर्ग परिवार कैसे वो अपना घर परिवार चलाता है, और वह आवाज उठाता है, उठाता रहेगा। क्यों कि उसे पता है परेशानियां कैसे आती हैं। और इस महंगाई पे मोदी सरकार तो यह उठाना चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो 8-10 लोग हैं पूंजीपति, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि वह मध्यम वर्ग को की आवाज को उठाना चाहते हैं और वो आवाज को सुनने के लिए तैयार है। तो यहाँ आपने देखा रामलीला मैदान का जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं देखने लायक था, क्योंकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जब एकजुट हो गए, तमाम राज्यों से यहाँ पर सभी कार्यकर्ता आए, उन सब ने यहाँ पर हल्ला बोल का आंदोलन यहाँ पर रखा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और यहाँ पर आपको बता दें, जब राहुल गांधी की मौजूदगी थी तब यहाँ पर नज़ारा जो है वो देखने लायक था, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। 17 अक्टूबर को ये चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की भी बात की जा रही है। और सभी कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है तो सभी कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी उनके अध्यक्ष बने और जितनी भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या तमाम जितने भी मुद्दे देश में हैं उन सब का निवारण राहुल गांधी स्वयं करें। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, और महंगाई पर जितनी बात राहुल गांधी ने करी और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने करी, आपका उसको लेकर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन याशिका के साथ मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।